इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा, इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, उनके खिलाफ हाल ही में योगेंद्र सिंह राणा ने विवादित टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में उन्होंने इकरा हसन के लिए कहा था कि वो उनसे निकाह करने को तैयार हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कहा गया कि वो लगातार फरार हैं और अब तक पुलिस के हाथ में नहीं आए। उन्होंने उस वीडियो में सिर्फ इकरा हसन के लिए ही नहीं, उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी विवादित टिप्पणी की थी। उसमें कहा था कि अगर वो इकरा हसन से निकाह करते हैं तो उनको यानी कि असदुद्दीन ओवैसी योगेंद्र राणा को जीजा कहकर बुलाएं, जिसके बाद विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे इकरा हसन का अपमान बता रहे थे, साथ ही महिलाओं का भी अपमान बताया गया था कि कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकता है। अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। ये कोई नई चीज नहीं है, आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा, इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। यहाँ पर योगेंद्र राणा वैसे तो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें साफ तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ बताते रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इकरा हसन का अपमान करने के लिए योगेंद्र राणा को ही सीधे तौर पर साथ में बीजेपी को भी निशाने पर लिया। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो ये विवाद लगातार गर्म है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे भी वो साफ है कि वो यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले हैं इकरा हसन के सम्मान में। साथ ही लगातार अखिलेश यादव के लिए भी उस समय सवाल खड़े किए गए थे जब डिम्पल यादव के लिए विवादित बयान दिया गया था मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने एक टीवी चैनल शो के दौरान कहा था कि डिम्पल यादव ये किस तरह के कपड़े पहनकर मस्जिद में पहुंच गई हैं। मस्जिद में पहुंचने का मामला वही था जब अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता मोहिबुल्ला नदवी के साथ में मस्जिद में गए थे। वहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे थे। वहाँ का एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिस पर साजिद रशीदी ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल मच गया था। उसी दौरान ये भी कहा गया था कि डिम्पल यादव के लिए खामोश हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और उस दौरान ये भी कहा था कि वो इकरा हसन के लिए क्यों नहीं बोल रहे। तो अब अखिलेश यादव की ये टिप्पणी आई है और उन्होंने सीधे तौर पर इस टिप्पणी में बीजेपी को निशाने पर लिया है। सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।